Hello everyone, this is Shashank Tiwari from the Mahakal Tutorial Gwalior, and I once again warmly welcome to all of you who are watching this video. So respected parents और dear students, स्वागत है आप सभी का आज 19 मार्च 2024 को। और आज हम लोग कुछ नए हॉट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे आप सभी के साथ में। और ये जो हॉट क्वेश्चंस पूछे गए हैं ये आप में से ही कुछ पेरेंट्स ने पूछे हैं। उन क्वेश्चंस को हम लोगों ने हमारी टीम के साथ पूरा मंथन किया है और मंथन करने के बाद हम लोग एक निष्कर्ष पे पहुंचे। और इस निष्कर्ष में सबसे ज़्यादा जो योगदान रहा है वो बेसिकली शानू सर का रहा है। यानी कि आप ये मान सकते हैं कि इस वीडियो के पीछे शानू सर है। ठीक है, सो हम लोग चर्चा करेंगे 33 पुराने सैनिक स्कूल या फिर नए सैनिक स्कूल और पेरेंट्स क्यों हैं बहुत ज़्यादा परेशान, और समस्या आपकी है और समाधान है हमारा, और हम आपकी समस्याओं का समाधान इस वीडियो के माध्यम से करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो क्या है चर्चाएं, चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो हमें देखने को मिल रहा है कि सर मेरे बच्चे के मार्क्स अच्छे हैं पर स्कूल का चयन करने में असमंजस की स्थिति में है। तो सवाल यह है कि अगर आपके बच्चे के मार्क्स 270 या 280 या XYZ, अगर जितने भी मार्क्स हैं अगर आपने अच्छे कहे हैं तो डेफिनेटली उसको एक अच्छा स्कूल मिलेगा। और मिलेगा तो आपके सामने जो डिलेमा आ रहा है वो ये आ रहा है कि सर मैं कौन सा स्कूल चूज करूं। तो पहली चीज तो ये कि सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि क्या मुझे अपने बच्चे को सैनिक स्कूल में भेजना भी है या नहीं भेजना है। अगर किसी प्रकार, सबसे पहले तो इस डिलेमा से बाहर आइए। अगर भेजना है तो टॉप 10 सैनिक स्कूल की लिस्ट मैंने बना रखी है, उसके लिए वीडियो बना रखा है, आप उसको देखिए। इसके अलावा अगर आप रिसर्च करेंगे गूगल पर तो आपको वो भी जानकारी मिल जाएगी, तो आप उसके हिसाब से प्लान करें। ठीक है, दूसरी चीज, सर मैं अदर स्टेट में हूं, यानी कि मेरा होम स्टेट जो मैंने चूज, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक एस्पिरेंट हूं और मैंने रीवा भरा है, लेकिन मेरे मार्क्स जो है बहुत अच्छे आए और उस अच्छे के हिसाब से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मुझे घोड़ाखाल सैनिक स्कूल जाना चाहिए, मैं रीवा को चूज नहीं करना चाह रहा हूं। तो अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, आपको लगता है कि अदर स्टेट में जो सीट का जो 25% बताया गया है आपको वो मिल सकता है, तो आप डेफिनेटली वहां के लिए चूज करें। तो पहली चीज यहां समझना कि अगर बच्चे के मार्क्स अच्छे हैं तो स्कूल का चयन आप कैसे करें। तो सबसे पहले आप टॉप 10 जो सैनिक स्कूल हैं, ठीक है, उनको चूज करें। क्लियर है, उसकी लिस्ट मैंने बना रखी है, वीडियो भी बना रखा है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपका यहां तक का समाधान क्लियर हो गया होगा। स्कूल का चयन कैसे करना है आपको बता दिया है, टॉप 10 सैनिक स्कूल की लिस्ट देखो और ये जरूर देखना कि परसेंटेज रेशियो क्या है एनडीए में सिलेक्शन का। ठीक है, और पिछले 2-3 सालों का भी आप उसका वहां पे डाटा जरूर चेक करें। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि नए सैनिक स्कूल पर भरोसा नहीं हो रहा है सर, क्या करें। तो ये पेरेंट्स के मन में बहुत ज्यादा बड़ा प्रश्न है कि सर जो 33 ओल्ड सैनिक स्कूल हैं, ठीक है, इनका तो ठीक है कि सैनिक स्कूल सोसाइटी संचालन करती है और भरोसा है इन पर, लेकिन जो नए सैनिक स्कूल आए हैं उस पर भरोसा कम हो रहा है। तो पहली चीज देखो, चेंज इज द रूल ऑफ नेचर, प्रकृति का नियम है बदलाव, और हमें उस बदलाव के हिसाब से चलना होता है। जितने अच्छे बच्चों, देखो जितने भी एस्पिरेंट्स बैठे हैं एग्जाम में, उनके जितने भी मार्क्स आए हैं, अगर जो टॉप के जो बंदे हैं वो तो सीधी बात है 33 सैनिक स्कूल में जाएंगे ही जाएंगे। अब किसी बच्चे के नंबर 230 रह जाते हैं या 235 रह जाते हैं जनरल कैटेगरी में, तो वो नए सैनिक स्कूल को प्राथमिकता दें, क्योंकि कहीं ना कहीं जब सैनिक स्कूल सोसाइटी से कनेक्टेड है तो वो कहीं ना कहीं इन पे नजर बना के रख रहे हैं, और नजर बना के रख रहे हैं तो पूरा संचालन भी उनके अकॉर्डिंग ही हुआ, जो गाइडलाइंस तैयार की जाएगी वो उनके अकॉर्डिंग ही रहेगी। हाँ, ये मानता हूं कि पहली बार कोई चीज कनेक्ट हो रही है तो उसको उस लेवल पे पहुंचने में समय लगेगा। तो आप ये भी देखिए कि जब सैनिक स्कूल पहली बार स्टैब्लिश हुआ होगा तो क्या सभी ने उसमें ट्रस्ट कर लिया। धीरे 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 समय लगा है उस चीज को, भरोसा जीतने में टाइम लगता है। तो नए सैनिक स्कूल के रिगार्डिंग मैंने 5 जो वीडियो, यानी कि 5 सैनिक स्कूल के नाम बताए थे आपको, आप उसको प्रिफर कर सकते हैं। लेकिन फिर भी एक बार कहूंगा कि अगर जो भी पेरेंट्स इंडिया में हैं, अगर अपने बच्चे के लिए एनएसएस का चयन करने वाले हैं, न्यू सैनिक स्कूल का चयन करने वाले हैं, तो एक बार पहले पर्सनली खुद विजिट करके आना, पूरी चीजों को, पूरे सिनेरियो को अच्छे से समझना, उसके बाद में डिसाइड करना, क्योंकि वो बच्चा हमारा है। ठीक है, तो आई होप कि आपको दूसरे प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारे बच्चे के नंबर सर 120 से 170 के बीच में है, क्या हमें पुराना स्कूल मिलेगा या नया सैनिक स्कूल मिलेगा या मिलेगा ही नहीं। तो सबसे पहली चीज, इसमें इस वाले स्टेटमेंट की, ठीक है, ज्यादा चांसेस रहते हैं, यानी कि न मिलने के चांसेस ज्यादा हैं। ये स्टेटमेंट बोलने के बाद में बहुत से पेरेंट्स को निराशा होती है। तो आप ये समझने का प्रयास करना कि इंडिया में लगभग 1.5 लाख से ज्यादा बच्चे एग्जाम में बैठे हैं, ठीक है,
उसमें से कितने बच्चे क्वालिफाइड हुए? लगभग लगभग मान के चलना 80-90 हजार क्वालिफाइड हुए, और सीट्स कितनी हैं? लगभग 7,300। अगर माना जाए कि 75,000 भी क्वालिफाइड हुए हैं, या मान लो 80,000 भी क्वालिफाइड हुए हैं, तो इसमें से भी लगभग लगभग 50,000 से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जो क्वालिफाइड होने के बाद भी नहीं रहेंगे इसमें। तो सीन क्या है वो समझना कि देखो, पेरेंट्स हो, और मैं विनम्र निवेदन के साथ अपनी बात करना चाह रहा हूं आपसे, थोड़ी सी हार्श रियलिटी है इसको समझना, कि आपके बच्चे के नंबर आए 120, वहीं आप सोचो कि सीट एक है, अब वो 250 वाले बच्चे को लेगा या आपको लेगा? अब आप कहेंगे सर हमें कैटेगरी का फायदा मिलेगा, एससी कैटेगरी या एसटी कैटेगरी या जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, या डिफेंस कैटेगरी XYZ, तो कैटेगरी का फायदा मिलेगा, लेकिन उसमें भी आप ये देखिए कि कैटेगरी का फायदा कितने नंबरों पे जाकर मिल रहा है, जितनी की आपकी सीट होगी। यानी कि मान लो अगर एससी वर्ग की जितनी सीट अलॉटेड है, और तो उसके हिसाब से अगर एससी वर्ग में कोई बच्चा है जो दूसरा हाईएस्ट नंबर लेके आ गया, तो उसको प्राथमिकता मिलेगी। तो यहां पर सारा खेल जो है वो नंबरों का है, रैंक का है। ठीक है, तो आप ये मान के चलना कि 170 से नीचे आप किसी भी रैंक से बिलोंग करते हैं, आपको सैनिक स्कूल नहीं मिलेगा। ये जो दूसरे लोग वीडियो बना के आपको खुश करने का प्रयास कर रहे हैं कि अब 150 वालों का भी सिलेक्शन होगा, तो वो क्यों होगा और कहां होगा उसके रिगार्डिंग देखो मैं आपको एक केस बताता हूं। देखो, आप समझने का प्रयास करना। अभी एनएसएस हैं जो कितने हैं, 40, लगभग लगभग बता दे रहा हूं 30 से 35% पेरेंट्स अपने बच्चे को यहां पर नहीं भेजेंगे, क्योंकि भरोसा मैं कितना भी वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास कर लूं, कोई कितना भी कन्विंस कर ले, लेकिन जब तक पेरेंट्स खुद संतुष्ट नहीं होगा वो अपने बच्चे को नहीं भेजेगा, ये पक्की बात है। तो जब ये बच्चे नहीं जाएंगे तो नए सैनिक स्कूल में कौन जाएगा? फिर जब उनके पास सीट्स खाली रह जाएंगी तो वो इनको मेल करेंगे जो कम से कम नंबर वाले, तो ये एक सिनेरियो बनेगा। लेकिन ओल्ड स्कूल में आपके 1% भी चांस नहीं है, ये ध्यान रखना। वो चांसेस भी अगर बन जाएंगे तो ये समझना कि महादेव का बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा है आपके बच्चे पर, कि अगर किसी कारणवश वहां सीट खाली हो जाती तो आपको मेल आ जाएगा। लेकिन फैक्ट बता रहा हूं, विनम्र निवेदन के साथ मैं अपनी बात कर रहा हूं कि ये इससे नीचे जो भी बच्चे हैं उनके चांसेस बहुत कम है, यानी कि ना के बराबर है, आप एक्सपेक्ट ना करें। ठीक है, थोड़ा सा कड़वा लगेगा लेकिन थोड़ा सा मैं सच बोलने में विश्वास रखता हूं। और आपकी मैं अपनी बात, देखो क्या है ना, किसी की उम्मीद, लोग बोलते हैं कि लोगों को उम्मीद दीजिए, अच्छी बात है, लेकिन वो जो बेचारा 250 नंबर भी लेके आया बच्चा, आप उसका भी देखो। ठीक है, कि उस बच्चे ने कितनी मेहनत करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, सर सर्वर अभी भी दिक्कत कर रहा है सर। ठीक है, काउंसलिंग में ये देखो, कल मैंने जैसे ही ये अपडेट हुई थी कि 24 मार्च, ठीक है, 24 मार्च 11 बजे तक आपको अपनी काउंसलिंग का पूरा करने का समय दिया गया है, तो आपको घबराना नहीं है। और सबसे पहली बात तो हमें यही करना है कि हमें घबराना नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों जो देख रहे हैं, तो 24 मार्च तक का समय दिया गया है, पर्याप्त। अगर मान लो दिन में करते समय कोई दिक्कत आ रही है, तो आप सबसे पहले रात को 12 से लेकर 1 बजे तक का टाइम ये सही है। हम लोग भी हमारे बच्चों का जो काम है, जो काउंसलिंग हमारी इंस्टीट्यूट पे जो बच्चे पढ़ते हैं, उनका रात के समय में हम लोग प्लान कर रहे हैं, तो आप लोग भी करें। और धीरे धीरे बहुत से बच्चों का जब हो जाएगा तो सर्वर पर इतना लोड नहीं रहेगा, तो ये प्रॉब्लम जो है आपका ये दूर हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार की पैनिक होने की सिचुएशन नहीं है। कल भी आपसे कहा था, ठीक है, कि भैया आपका जो इशू है वो दूर हो जाएगा। एनटी अपने हिसाब से प्लान कर रहा है, और एनटी ने डेस्क एक्सटेंड भी करी थी। ठीक है, और उसका मेरे वीडियो बनाने के बाद 1 घंटे बाद ही आ गया। लोग तो बोलने लगे कि सर आपका सीधे एनटी से कनेक्शन है। अरे एनटी से कनेक्शन नहीं है, लेकिन जो जेन्युइन इंफॉर्मेशन मैं आपको वही लाने का प्रयास करता हूं। ठीक है, और पूरा प्रयास करेंगे आप सभी के साथ में कि अगली बार कुछ नई चर्चाएं होंगी, और भरोसा रखिए हमारे इस चैनल पे। ठीक है, और हम अपने माध्यम से ऑथेंटिक न्यूज पहुंचाने का प्रयास करेंगे आपको। और आपसे एक सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और थोड़ा सा यहाँ पर एक थैंक यू का मैसेज है, और सभी को जय श्री महाकाल। टिल देन स्टे सेफ और थैंक यू।